Yes, good morning, all of you. Yes, students, लेसन अपने चल रहा है 5. ओके, DRC. लेसन नंबर 5. ओके, तो बताइए DRC अपने चल रहा है, जो हमने इसमें डिस्कस किया था उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेता हूं. ओके, तो अपने जो DRC है फुल फॉर्म इसकी है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ओके, तो बताइए इसकी कैपिटल क्या है? विच इज द कैपिटल ऑफ DRC? Very good. Capital is Kinshasa. Okay. ये इसकी क्या है? कैपिटल. और इसकी जो मेन रिवर है वो कौन सी है? सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर अफ्रीका की, जहां जिस एरिया में ये बसा हुआ है तो वहां पर जो मेन रिवर है वो कौन सी है? ओके, ये बताना कौन सी रिवर इसमें से बहती है. अफ्रीका की तो सेकंड है बट इसकी तो फर्स्ट हुई. वेरी गुड, कॉन्गो रिवर. ओके, ये हमने कर लिया. ओके, अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे. इसमें आप देखें ये इसमें जो मेन जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है यहाँ का क्लाइमेट. ओके, बताइए कैसा रहता है यहाँ का क्लाइमेट? यहाँ जो क्लाइमेट है वो तो दो तरह का रहता है. ओके, एक तो रहता है हॉट एंड ड्राई, एक रहता है हॉट एंड वेट. टू टाइप्स का यहाँ पर क्लाइमेट रहता है. नॉर्थ पार्ट में और इस पार्ट में, दोनों में क्या है? डिफरेंट टाइप्स का है. क्लियर है बच्चों? Some part of DRC, especially in the south, does not rain so much, while the summer is hot and where the winter is cool and dry. समर और विंटर में टू टाइप्स का यहाँ पर क्लाइमेट रहता है. इसके अलावा हमने जो पढ़ा कि इसके ये जो इंडिपेंडेंट है वो कब हुआ? 1960 के अंदर. ओके, नाइनटीन 60 के अंदर ये क्या हुआ था? आजाद हुआ था. कौन सी कंट्री का इस पर राइट था? कौन सी कंट्री के अंडर में था ये था बेल्जियम के. ओके, पहले इसका जो फॉर्मल नेम था वो था जायरे. ओके, और उससे पहले इसको बेल्जियम भी कहा जाता था. ओके, तो ये इसी के नेम है. DRC भी इसी को कहा जाता है, बेल्जियम कॉन्गो भी इसी को कहा जाता है और जायरे भी इसी को कहा जाता है. ओके, सिचुएटेड कहां पर? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है. तो ये हमने कर लिया था. क्लाइमेट हो गया था. अपने वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ भी अपने इसमें हमने कर ली थी. ओके,
तो वाइल्ड लाइफ तक एनी क्वेश्चन जो आपको पूछना है कुछ पूछिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो, क्योंकि इसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेस करेंगे। कोई क्वेश्चन है आपको कुछ पूछना है इस लेसन में, जितना मैंने डिस्कस किया, जितना मैंने पढ़ाया उसमें से? और किसी स्टूडेंट को? प्रियांशी, प्रखर, प्रतीक, अपूर्वा, रणवीर, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक? फिलअप ट्रू फॉल्स तो अब मैं कराऊंगा जब लेसन कंप्लीट होगा ना, तब करवाएंगे। ओके, जब लेसन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको ये फिलअप वगैरह करवाऊंगा। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 पर आइए। देखिए नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया था, एक बार वापस बता देता हूं मैं यहाँ से। ओके, रिपीट कर देता हूं। तो यहाँ पर क्या है, मिनरल्स वगैरह काफी ज्यादा है। ओके, रिच नेचुरल सोर्सेज यहाँ पर है, यानी कि डीआरसी में काफी रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ओके, जैसे कि कॉपर, कॉपर यहाँ बहुत ज्यादा मिलता है, कोबाल्ट, गोल्ड, यूरेनियम, डायमंड। तो यूरेनियम तो क्या है, काफी ज्यादा प्रीशियस रहता है, जो अपने गोल्ड वगैरह है इससे तो काफी ज्यादा कीमती रहता है ये। ओके, एंड इन सदर्न डीआरसी, तो सदर्न डीआरसी के अंदर कौन कौन से इसमें रिसोर्सेस पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर है, कोबाल्ट है, गोल्ड, यूरेनियम, डायमंड, ये सब सदर्न पार्ट में इसमें पाए जाते हैं। इट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोबाल्ट, अंडरलाइन आपने कर ली होगी। वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट को एक मिनरल वगैरह रहता है। ओके, तो साइंस में आपके आएगा, अभी तो बस सेम है, जिस तरह से बाकी ये चीज है उसी तरह कोबाल्ट भी रहता है। ओके, तो सबसे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा कोबाल्ट कहाँ मिलता है, यह मिलता है आपके डीआरसी के अंदर। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड, यहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं है या इतना उसका यूज नहीं होता, तो अधिकतर जो मिनरल्स हैं, है ना, तो ये क्या कर दिए जाते हैं, ये एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं अदर कंट्रीज में। इससे इनको अर्निंग होती है, मनी इनको मिलती है, और उससे इस कंट्री को डेवलप करने में काफी हेल्प मिलती है। क्लियर है? कोई भी कंट्री है तो वहां एक्सपोर्ट किसी भी चीज का इसलिए होता है बिकॉज वहां पर उसकी जो यूज है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचता है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? विद अबाउट 40% ऑफ द लैंड कवर्ड विद फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट ज्यादा है, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, इसलिए इसको लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, तो 48% पार्ट पर तो क्या है, ओनली फॉरेस्ट है, यानी कि वहां पर पेड़ पौधे, है ना, ये जो है वो ज्यादा है। डीआरसी इज वन ऑफ द बेस्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन अफ्रीका। तो डीआरसी क्या है, बहुत ही अच्छा एक फॉरेस्ट रिसोर्स है। रिसोर्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज वहां पर क्या मिलते हैं, जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वहां से वुड भी मिलती है। ओके, वहां से जो गोंद वगैरह है या मेडिसिन है, ओके, या टिम्बर्स है, ओके, वुड वगैरह, टिम्बर्स, और भी डिफरेंट टाइप से वहां पर चीजें मिल जाती है, इसलिए इसको रिसोर्स कहा जाता है। एयर भी प्यूरिफाई करता है, तो ये काफी, और इसके अलावा मिनरल्स वगैरह भी वहां पर मिलते हैं। वाटर इज अनदर इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, इसके अलावा वहां पर क्या है, वाटर भी है, बिकॉज वहां पर रिवर है और डेली वहां रेनफॉल होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और वाटर ज्यादा है, डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, बांध वगैरह ऐसे बना दिए जाते हैं, और वहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ओके, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो डैम्स बनाकर तो फिर वाटर को नीचे गिराया जाता है और फिर वहां से
टर्बाइंस वगैरह लगी रहती है, कुछ मशीन्स वगैरह लगी हुई रहती है, ओके, और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वाटर पावर की वजह से। तो ऐसी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपके इसमें एग्रीकल्चर। 9th 10th में आता है आपका पूरा, ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का साइंस के अंदर और एसएसटी के अंदर, दोनों में आता है, ओके। नेक्स्ट आता है आपके एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर यानी कि वहां पर खेती जो है वो किस तरह की होती है। फार्मिंग इज डन इन लार्ज एरिया वेयर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड। तो वहां पर मोस्टली पार्ट पर तो क्या है, फॉरेस्ट है, लेकिन जहां पर जंगलों को काट दिया जाता है, कुछ जंगल की सफाई कर दी जाती है, फ्लैट लैंड कर दी जाती है, प्लेन्स बना दिया जाता है, बिकॉज अगर ट्रीज ज्यादा है तो वहां पर फार्मिंग नहीं हो सकती, तो पेड़ों को वहां पर कुछ पार्ट पर क्या कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है, ओके, जो भी ट्रीज है उनको क्लियर किया जाता है और वहां पर फिर फार्मिंग की जाती है। मेजर फूड क्रॉप्स ग्रोन आर कसावा, यहाँ का जो मेन फूड है, स्टेपल फूड है, वो कसावा है, ओके, मेज है, राइस है, इसके अलावा कॉफी, कोको, रबड़, कॉटन आर आल्सो ग्रोन, ये भी वहां पर उगाए जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर एक्सपोर्टेड। तो ये तो क्या है, जैसे कॉफी है, कोको है, रबड़ है, कॉटन है, ये तो कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप मीन्स ऐसी क्रॉप जो कि सेलिंग के पर्पज से ग्रो की जाती है, ओके, तो उनको हम कैश क्रॉप कहते हैं। तो ये भी वहां पर ग्रो की जाती है और अधिकतर पार्ट उनको जो है वह एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, क्लियर है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हम इसका डिस्कस करेंगे, वो है पीपल, कि यहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं वो कैसे हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, ओके, उनका कल्चर क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपके फोटो में नीचे दिख रहा होगा, ओके, पेज नंबर 34 में एंड 35 में दोनों में बता रखे हैं। तो इस तरह के वहां पर पीपल्स पाए जाते हैं, कभी आप जाओ तो जरूर देख कर आना, ओके, यस। डीआरसी इज थिनी पॉपुलेटेड, यहाँ पॉपुलेशन कम है, थिनी है, इसलिए तो इतना जो है पार्ट वो क्या है, जंगलों से घिरा हुआ है, बिकॉज पॉपुलेशन कम है, तो जो फॉरेस्ट उनको क्लियर करने की जरूरत नहीं है, और जो भी रिसोर्सेज उनको अधिकतर को क्या कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बिकॉज वहाँ पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, कम है। मोस्ट पीपल लिव इन विलेजेस, अधिकतर जो लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं, गाँव में रहते हैं, जंगल है तो शहर तो होंगे नहीं, गाँव में होंगे, ओके। और कहाँ पर रहते हैं, इन द हाईलैंड्स। अब देखिए यहाँ रेनफॉल ज्यादा होती है, तो लो लैंड में तो ज्यादा लोग रह नहीं सकते, तो हाईलैंड पर रहती है, जिससे कि जो है पानी वगैरह है तो उनके घरों में नहीं भरे, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए वो हाईलैंड्स पर रहते हैं, इन द ईस्ट पार्ट के अंदर, ओके, अंडरलाइन करना। तो वहां की जो मोस्टली पीपल है वो कहाँ पर रहते हैं, ईस्ट पार्ट में रहते हैं, बिकॉज साउथ में तो सदर्न पार्ट है, तो वहां पर तो रेनफॉल ज्यादा होती है और वो लो लैंड है, तो हाई लैंड पर रहते हैं, ओके, एंड अलोंग द रिवर्स, और रिवर के आसपास भी साथ साथ में। ओनली अबाउट 30% ऑफ पीपल लिव इन सिटीज, तो केवल 30% लोग जो है वो ही दूर शहरों में रहते हैं। मॉडर्न फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन सिटीज, तो मॉडर्न फैसिलिटी है वो तो शहरों में अवेलेबल है, और जो विलेजेस है तो वहां पर तो नेचुरल कंडीशन में ही वो रहते हैं, ज्यादा वो अपने आप को डेवलप करना नहीं चाहते, ओके, बिकॉज उनका जो कल्चर है जो काफी सालों से चलता आ रहा है, ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जो है अपनी जो लाइफ है वो जीते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो रहना चाहते हैं, बहुत ज्यादा वो चेंज अपने आप में नहीं करना चाहते। बट कुछ जो पीपल है वो शहरों में चले जाते हैं, ओके, तो शहरों के अकॉर्डिंग रहते हैं। मॉडर्न फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन सिटीज, द रिच सिटी ड्वेलर्स लिव इन हाउसेस, तो ड्वेलर्स हाउस है यानी कि जो 2 मंजिला मकान है, ओके। इसके अलावा जो गांव शहरों में चले गए वो भी वहां पर रहते हैं, एंड अपार्टमेंट्स भी हैं, ओके, ड्राइव कार्स, कार वगैरह भी वो चलाते हैं। बट द पुअर लिव इन क्राउडेड अनहेल्दी कंडीशंस इन स्लम, लेकिन जो गरीब लोग हैं, कोबाल्ट एक मिनरल रहता है, बताए ना आपको,
इतनी देर पहले बता दिया था, अब तो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है। अब देखिए बच्चों, इसमें तो अधिकतर जो पुअर पीपल है वो क्राउडेड एरिया में रहते हैं, भीड़ भड़के में रहता है, क्योंकि उनके पास इतनी मनी नहीं रहती कि वो अपार्टमेंट वगैरह ले सकें अनहेल्दी कंडीशन में, या फिर जो स्लम से झोपड़ियां वगैरह, झुग्गी झोपड़ियां जिनको हम बोलते हैं, ओके, ऐसी जगह रहते हैं पुअर पीपल। बट जो रिच पर्सन है, जो रिच लोग हैं, वो अपार्टमेंट्स में इनमें रहते हैं, उनके पास कार वगैरह सब रहती है, फैसिलिटीज रहती है उनके पास में, ओके, कॉमन सी बात है। विलेजर्स लिव इन थेस्ड हट्स, जो गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, वो कहाँ पर रहते हैं? थेस्ड। थेस्ड मीन्स क्या होता है? जो घास फूस रहती है, ओके, उनकी हट्स बनाते हैं, झोपड़ियां वगैरह बनाते हैं। जैसे आपने यहाँ पर भी जो विलेजेस है, जो गांव है, वहां पर देखा होगा कि जो झोपड़ी वगैरह बनाते हैं, ओके, घास फूस के, तो उसे हम थेस्ड कहते हैं, उनकी वो झोपड़ी बनाते हैं, ओके। थेस्ड हट्स इन सेपरेट ट्राइब्स और ग्रुप्स। अब देखिए यहाँ पर जो ट्राइब्स है वो भी डिफरेंट ट्राइब्स पाई जाती है, जो उनकी जो जनजातियां हैं वो डिफरेंट टाइप्स की रहती है, तो उनका अपना ग्रुप रहता है और वहां पर वो हट्स के अंदर रहते हैं। ईच हैविंग इट्स ओन कस्टम, जो भी ट्राइब्स है तो उन सबका अपना कस्टम है, अपने रीति रिवाज है, ओके, अपना कल्चर है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जीवन जीते हैं। देर आर अबाउट 200 ट्राइब्स इन द डीआरसी, अंडरलाइन कीजिए, लगभग वहां पर 200 टाइप्स की ट्राइब्स पाई जाती है। ट्राइब्स मीन्स होता है जनजातियां, ओके, जैसे अपने यहाँ पर अपन कह सकते हैं जो भील है, ओके, मीना है, गुजर है, तो इनको ट्राइब्स कहा जाता है। तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स की रहती है, इंडिया में भी डिफरेंट टाइप्स की है, ओके। गोंड है, संथाल है, इंडिया में और भी डिफरेंट टाइप्स की रहती है। तो इनका अपना क्या रहता है? कल्चर रहता है। तो ये अपने कल्चर में, अपने जो अपना जो कल्चर है उसमें ज्यादा ही चेंजेस करना पसंद नहीं करते, ये उसी के अकॉर्डिंग रहते हैं। देर आर अबाउट 200 ट्राइब्स इन द डीआरसी, अंडरलाइन कीजिए इसमें। द मोस्ट वेल नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ द डीआरसी आर द पिग्मीज, बट उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्राइब है उसे हम पिग्मीज के नाम से जानते हैं, अंडरलाइन कीजिए। तो वहां की एक जनजाति है जिसे पिग्मी कहा जाता है। तो ये वहां की मोस्ट इंपॉर्टेंट इनहेबिटेंट क्या है? एक ट्राइब है। लॉन्ग अगो पिग्मीज प्रोबेबली लिव्ड थ्रू आउट द डीआरसी, काफी सालों पहले, बहुत सालों पहले जो पिग्मीज थी, जनजाति के जो लोग थे, वो पूरे डीआरसी में ही रहते थे, ओके, सब जगह वो फैले हुए थे। एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका के भी जो डिफरेंट पार्ट्स वहां पर भी ये पिग्मीज रहते थे काफी पहले। बट नाउ दे आर फ्यूअर इन नंबर, लेकिन अब इनकी संख्या कम हो गई है, ओके, और एंड लिव ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट, और जंगलों के केवल कुछ निश्चित पार्ट्स के अंदर ही ये रहते हैं, पर जबकि ये पहले काफी ज्यादा थे और ये पूरे अफ्रीका के अंदर फैले हुए थे, लेकिन इनकी संख्या कम हो गई, पॉपुलेशन इनकी कम हो गई, किसी भी रीजन से कम हो गई होगी, ओके। तो अब ये जो जंगल है उसके कुछ पार्ट्स में ही रहते हैं। पिग्मीज आर शॉर्ट इन हाइट, अब देखिए जो पिग्मीज रहते हैं, इनकी जो हाइट रहती है कम रहती है, ज्यादा इनकी जो हाइट है वो ज्यादा नहीं होती, थोड़े बोने टाइप में रहते हैं, हाइट इनकी कम रहती है। दे गेट देयर फूड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग प्लांट्स फूड्स, और अपना ये भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? शिकार करते हैं, जंगलों में रहते हैं, शिकार करते हैं, या फिर नेचुरली जो फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, ओके, रूट्स वगैरह मिलती है, जड़ वगैरह, तो उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दे लिव इन कैंप्स, कैंप्स बनाकर रहते हैं ये, ओके। कैंप्स का मतलब झोपड़ी टाइप के इस तरह की जो बना लेते हैं, कुछ टाइम वहां पर रहते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। विच दे ऑक्यूपाई फॉर ओनली ए फ्यू वीक्स, ओके, तो केवल कुछ वीक्स के लिए ही एक जगह ही रहते हैं, फिर वहां से ये दूसरी जगह चले जाते हैं, टेंट वगैरह लगा लेते हैं और वहां थोड़े टाइम रुकते हैं, और जैसे इनकी वहां पर रिक्वायरमेंट
या जो भी इनकी जो नीड्स वो कम होने लगती है तो ये अदर पार्ट में चले जाते हैं। देन दे मूव टू ए न्यू प्लेस। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा बंजारे वगैरह हैं, तो आपने रोड्स पर या कॉलोनी में कहीं जगह देखा होगा कि वो टेंट्स वगैरह बनाकर रहते हैं। ओके, और कुछ महीने वहां पर रहते हैं, फिर दूसरे पार्ट में चले जाते हैं। उसी तरह ये कुछ टाइम रहते हैं एक पार्ट में और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। दे मेक हट्स आउट ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स। ओके, तो इनसे ब्रांचेस लीव्स इनसे ही अपनी झोपड़ियां बना लेते हैं। The weather is hot and humid. The tribal people do not wear many clothes. अब वहाँ का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वो कैसा है? हॉट है, यानी कि गर्म है, और नहीं, इनका कोई परमानेंट घर नहीं होता। ओके, ओके, ये परमानेंट एक जगह नहीं रहते। इनका कल्चर ऐसा है कि ये कुछ टाइम रहेंगे फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। वेदर इज हॉट एंड ह्यूमिड, और यहाँ जो वेदर है वो कैसा रहता है? हॉट रहता है, गर्म रहता है, और ह्यूमिडिटी वाला रहता है। रेनफॉल डेली होती है वहां पर, हुमस काफी ज्यादा मिलती है वहां पर। द ट्राइबल पीपल डू नॉट वेयर मैनी क्लोथ, तो बहुत ज्यादा ये कपड़े नहीं पहनते। ओके, बहुत कम ये कपड़े पहनते हैं, इनका कल्चर वैसा ही है इसलिए। ओनली हाउसेस बनाते हैं, केवल घास फूस के या कैंप टाइप ऐसे बना लेते हैं पत्तियों से, इनसे कुछ दिनों वहां रहकर दूसरी जगह चले जाते हैं। ओके, बट ऑन स्पेशल ओकेजन दे वियर कलरफुल कस्टम, तो ज्यादा ये क्लोथ वगैरह नहीं पहनते, बट जब इनके कोई फेस्टिवल होता है, तो इनके शादी वगैरह होती है, मैरिज वगैरह होता है, ऐसा कोई ओकेजन आता है तो उस पर ये कलरफुल ड्रेस पहनते हैं। ओके, दे एंजॉय सिंगिंग, डांसिंग एंड टेलिंग स्टोरीज, और जब कोई ऐसा कोई ओकेजन आता है तो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स ये पहनते हैं और सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, या इनका जो भी कल्चर है उससे रिलेटेड कोई स्टोरीज है वो भी आपस में शेयर करते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, नोमैडिक लाइफ जीता है। नोमैडिक मीन्स क्या होता है? कि नोमैडिक मीन्स होता है जो परमानेंट, जिनके सेटल जो है हाउसेज नहीं होते, ओनली कुछ टाइम एक जगह रहते हैं फिर दूसरी जगह जाते हैं, उनको बोलते हैं हम ओके नोमैड्स। तो नोमैडिक लाइफ ये जीते हैं, परमानेंट सेटलमेंट इनका नहीं होता। नेक्स्ट देखिए इसमें ट्रांसपोर्ट। अब पहले की कंडीशन अलग थी, अब जो कंडीशन है इनकी वो थोड़ी डिफरेंट है। रेल एंड रोड कनेक्ट सिटीज, रेल है, रोड है, ये आपस में सिटीज को कनेक्ट करती है ईच अदर। ओके, एक दूसरे शहर को ये आपस में कनेक्ट करती है, सिंपल सी बात है ये। बट लैंड ट्रांसपोर्ट इज नॉट सो वेल डेवलप्ड, बट वहां पर जो लैंड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, बिकॉज वहां उनको इनकी जरूरत भी नहीं है। सिटी है कुछ पार्ट्स के अंदर ही है केवल। ओके, 30 पीपल वहां पर रहते हैं, तो इतनी ज्यादा इनको रोड्स की इनकी ज्यादा की जरूरत नहीं होती। वाटर ट्रांसपोर्ट ओवर द रिवर कॉन्गो, एंड रिवर इज द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर जो मेन जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो एक तो रेल है, ओके, जो कि कुछ सिटीज को कनेक्ट करता है। इसके अलावा जो वाटरवेज है वो इनका मेन जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का एक पार्ट है। ओके, तो कॉन्गो रिवर है, तो यहाँ से क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग का वर्क होता है। ओके, रोड्स कम है वहां पर, केवल कुछ रोड है जो कि जो बिग सिटीज है उन्हीं को आपस में कनेक्ट करती है, बाकी सब जो है वाटरवेज से ही अपना वर्क करते हैं। क्लियर है बच्चों? ये अब बताइए, कुछ डाउट है तो पूछिए पहले। किसी को भी कुछ पूछना है इस चैप्टर में वो क्लियर कीजिए पहले। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। कुछ पूछना है आपको? कसावा, कसावा इनका स्टेपल फूड होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको।
कसावा क्या रहता है? जैसे आपने स्वीट वगैरह देखी होगी, आपने शकरकंदी देखी होगी। ओके, देखे ना आपने शकरकंदी जो जमीन के अंदर रहती है, बॉईल करके इस तरह से खाते हैं, तो उसी तरह का एक प्लांट रहता है कसावा। ये देखो नव्या प्रजापत तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रही है, कॉन्गो रिवर का मतलब। क्लियर है दित्या श्रीवास्तव? तो वहाँ का एक फूड है जिसे अपन यहाँ पर शकरकंदी खाते हैं। ओके, स्वीट पोटैटो जिसे हम कहते हैं। ओके, तो उसको हम बॉईल करके इस तरह से खाते हैं, तो उसी तरह वहाँ भी एक ये क्रॉप रहती है, तो उसको वहाँ पर लोग इसी तरह से खाते हैं, तो वो होती है कसावा। नव्या प्रजापत, व्हाट इज योर क्वेश्चन? रिपीट योर क्वेश्चन। नव्या प्रजापत, रिपीट योर क्वेश्चन। दित्या श्रीवास्तव, आप बताइए कॉन्गो रिवर मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्गो रिवर? दित्या श्रीवास्तव। फास्ट गिव रिप्लाई दित्या। यस, नव्या प्रजापत, देखिए आप इसमें खुद देखिए, रिवर, कॉन्गो रिवर, तो का नेम है कॉन्गो, जैसे अपने यहाँ पर गंगा रिवर है, यमुना रिवर है। ओके, उसी यमुना है, गंगा है, उसी तरह वहां पर भी एक रिवर है, अफ्रीका की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। अब उसका मतलब तो क्या रहता है कि नदी रहती है, बस ये उसका नाम कॉन्गो है। यस, सेकंड लॉन्गेस्ट है, और डीपेस्ट तो ये फर्स्ट है। ओके, दोनों में थोड़ा, इसमें बुक में लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ। जो लॉन्गेस्ट रिवर, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है अफ्रीका की? सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इज द कॉन्गो रिवर। और डीपेस्ट रिवर पूछ रहे हैं तो डीपेस्ट रिवर भी कॉन्गो है। ओके, बट वो फर्स्ट नंबर पर आ जाती है। नित्या श्रीवास्तव के लिए सेवंथ लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। ओके, कम ऑन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए, द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज, लिख रखा हूं मैं, किंशासा। लिखिए, अब ये मत पूछना किंशासा क्या है, किंशासा वहां की कैपिटल है, तो अदर कंट्रीज वहां नेम ऐसे ही रहते हैं। ओके, फिल कीजिए इसमें। किंशासा। ओके, सेकंड, DRC is situated in the tropical zone in the continent of, बताइए कौन से कॉन्टिनेंट में है ये? अफ्रीका, वेरी गुड। Are situated in the African continent. Okay, third, longest river of DRC is, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल, जिसे हम नील भी बोलते हैं। ओके,
कॉन्गो नहीं है, लॉन्गेस्ट पूछ रहा है वो, सेकंड लॉन्गेस्ट नहीं पूछ रहा, बुक में लिखा हुआ नहीं है आपके इसमें। ओके, तो नाइल लिखिए। क्वेश्चन में पूछा जाएगा सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर तो हम कहेंगे कॉन्गो, बट उसने केवल लॉन्गेस्ट कहा है। ओके, तो लॉन्गेस्ट मीन्स तो होगा जो फर्स्ट नंबर पर है, तो वो होगा नाइल। क्वेश्चन अगर सेकंड लॉन्गेस्ट का पूछे तो आप कॉन्गो रिवर कहेंगे। फोर्थ, DRC इज कवर्ड विद, कौन से फॉरेस्ट है वहां पर सबसे ज्यादा? रेन फॉरेस्ट है। फिफ्थ, vegetation consisting of grassland with short trees is known as a savanna. Okay, SAVANNA. ओके, नेक्स्ट आपके है ट्रू फॉल्स। ये रफ कर रहा हूं मैं। फर्स्ट में क्या है? मोस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ प्रेजेंट डे DRC आर पिग्मीज। जो मोस्ट इनहेबिटेंट्स है वो कौन से हैं? पिग्मीज है। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ओके, अब रिजल्ट सामने किया है इससे। सेकेंड क्वेश्चन इज मोस्ट पीपल इन DRC लिव इन सिटीज। मोस्ट पीपल सिटीज में रहते हैं। नो, सिटीज में ओनली 30% रहते हैं, 70% तो फॉरेस्ट में या विलेजेस में रहते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ DRC। यस, लगभग डेली ही वहां पर रेनफॉल। सवानाज ग्रासलैंड, वहां के जो ग्रासलैंड है उनको सवाना कहा जाता है। यस, ट्रू। DRC एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ इट्स मिनरल। जो DRC है अपने जो मिनरल से अधिकतर को क्या कर देती है? एक्सपोर्ट कर देती है। बिल्कुल राइट है। सिक्स्थ, पिग्मीज सेटल डाउन इन विलेजेस एंड ग्रो क्रॉप। जो पिग्मीज हैं वो गांव में सेटल हो गए और क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं। फॉल्स। ओके, क्योंकि वो गांव में नहीं रहते, वो तो फॉरेस्ट में रहते हैं। ओके, और परमानेंट सेटलमेंट उनका नहीं होता तो वो सेटल भी नहीं है। तो मीन्स ये क्या होगा? फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं आपको करवा देता हूं इसमें MCQs। ओके, देखिए बच्चों, MCQs फ्रॉम 1971 टू 1997 DRC वाज नोन एज। 1971 से 97 तक उसे किस नाम से जाना जाता था DRC को?
जायरे और बेल्जियम कॉन्गो, कॉन्गो किंशासा या कॉन्गो फॉरेस्ट स्टेट, जायरे के नाम से। ओके, यस, जायरे मीन्स। सेकेंड, इन द पार्ट ऑफ DRC नियर द इक्वेटर इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे थ्रू आउट। ओके, जो इक्वेटर के पास का जो एरिया है वहाँ डेली लगभग साल भर ही बरसात होती है, यानी कि जो है डेली वहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल होती है। और कब होती है, दोपहर के बाद। डी नहीं होगा बस, तो इसमें सी होगा, सेकंड का सी। ओके, गुरमेश कीजिए सेकंड में। थर्ड क्वेश्चन, अदर देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट DRC आल्सो है। तो वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अलावा और क्या पाए जाते हैं, ग्रासलैंड पाए जाते हैं, या आपको बताया कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, रेन फॉरेस्ट है और दूसरे में क्या है, ग्रासलैंड है, यानी कि फोर्थ, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। तो वहां पर स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी हो जाती है, तो किसकी वजह से होती है, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, या टी सेट फ्लाई, टी सेट फ्लाई से होती है। ओके, ये मक्खी वहां पर पाई जाती है और उसकी वजह से वहां पर डिजीज हो जाती है, स्लीपिंग सिकनेस। फिफ्थ, मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ DRC। तो DRC की इनकम का मेन सोर्स क्या है, कि वहां पर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनको भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यही इनकम का मेन वहां पर क्या है, सोर्स है। मीन्स आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, कुछ पूछना है, फास्ट पूछिए। एनी क्वेश्चंस या कोई समझ में नहीं आ रहा हो टॉपिक? ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। चैप्टर रीड करना है आपको।